अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स की अब लैब का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, जो कि अभी तक हमने फर्स्ट लैब में देखा था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर किस तरह हमारे लिए कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए बेसिक नेटवर्क बनाना सीखा था। और हमने देखा था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में क्या टूल्स हैं, उनको किस तरह यूज करते हैं। और उसके अलावा हमने दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना सीखा और पैकेट ट्रांसफर करना सीखा। और इसके अलावा हमने पिन कमांड को देखा था, जो कि कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए होती है। उसके अलावा हमने सिमुलेशन मोड को चेक किया था कि हम किस तरह जो है वो सिमुलेशन मोड में देख सकते हैं कि पैकेट किस तरह ट्रांसफर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की सेकेंड लैब है। इसमें हम देखेंगे कि सेम नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को किस तरह अटैच किया जाता है। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने नेटवर्किंग डिवाइसेस को सिलेक्ट किया और दो मैंने जो है वो स्विचेस जो है वो ले लिए। दो स्विचेस को लेने के बाद अब मैंने एंड डिवाइसेस पर क्लिक किया और कुछ डिवाइसेस जो है वो इन स्विचेस के साथ मुझे अटैच करनी होंगी। इस लैब में हम देखेंगे कि ये हमारे स्विचेस किस तरह, हमने जब स्विचेस वाला टॉपिक पढ़ा था हमने कहा था कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है और कि मैकटेबल क्रिएट करती है, किस तरह ये काम करती है, वो सारा सिनेरियो आज के लैब में हमें समझ आएगा। ये हमने डिवाइसेस ले लिए। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। जैसे कि हमें पता है कि हम इन डिवाइसेस को आपस में अटैच कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब मैं इन डिवाइसेस को स्विचेस के साथ अटैच कर रही हूँ तो एक साइड पर ग्रीन कलर आ रहा है और दूसरी साइड पर ऑरेंज कलर नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि जब हम इन डिवाइसेस को स्विचेस के साथ अटैच कर रहे हैं तो जो पोर्ट, इथरनेट की पोर्ट यूज हो रही है ना, जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम इन डिवाइसेस को आपस में अटैच कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ इस स्विच के ऊपर, यहाँ पर देखें तो फास्ट इथरनेट 0/1 कुछ लिंक आपको अप नजर आ रहे होंगे और कुछ लिंक्स जो है वो आपको डाउन नजर आ रहे होंगे। तो जो लिंक डाउन है वो कुछ टाइम के बाद अप हो जाते हैं। और हमारे नेटवर्क में जब तक ये लिंक्स अप नहीं होंगे तो इसका क्या मतलब वो होगा, जब तक अप नहीं होंगे हम कोई भी मैसेज फॉरवर्डिंग का नहीं कर सकेंगे। देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये जो ऑरेंज वाले साइन थे ये भी ग्रीन हो गए। अब हमने क्या करना है, अपने नेटवर्क में इन कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करना है। तो हम यहाँ पर मैं नोट्स में लिख देती हूँ ताकि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि हमने किस कंप्यूटर को कौन सा जो है वो आईपी असाइन किया है। ये मैं नोट्स इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम एज अ बिगनर अभी इस पे काम कर रहे हैं। तो हमें लाइव में देखा कि हमने किस कंप्यूटर को क्या आईपी जो है वो असाइन किया है। इसी तरह हम ये नेटवर्क का जो हमारा लास्ट पीसी है इसको भी आईपी असाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने नोट्स में लिख लिया। अब हमें, जैसे कि हमें पता है कि हमने जब आईपी देना होता है हम इस पी पर जाकर इस पीसी पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी असाइन करेंगे। हमें क्या देना था, 192.168.0.1। ठीक है, सबनेट मास्क कैलकुलेट किया। इसी तरह बाकी पीसेस को भी हम जो है वो आईपी असाइन करेंगे। 192.168. और आप लोग देख रहे होंगे ये जो मैं नेटवर्क में हमने पहले बात की कि हम सेम नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को आईपी असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर जब मैं आईपी असाइन कर रही हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे नेटवर्क आईडी सबकी सेम है, मोस्ट आईडीज जो है वो डिफरेंट में उनको असाइन कर रहे हैं।
ये हमारे नेटवर्क का लास्ट पीसी है। बाकी सबकी तरह इसको भी हम आईपी असाइन कर लेते हैं। सबने मास्क भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि किस तरह हमारा स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब हमने क्या, पहले सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पिंग करके देख लेते हैं कि क्या ये सेम नेटवर्क में जो डिवाइसेस है आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। हम देखते हैं ये पीसी मैंने 8 इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गई हूँ और मैंने देखना है इस पीसी के साथ, ठीक है, इस पीसी के साथ इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश है या नहीं। मैं क्या लिखूंगी, 192.168.0.5 एंटर। ये देखें, यहाँ पर हमें वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हम इस कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा टाइम टू लिव, यानी इस नेटवर्क में हम इतने टाइम तक जो है इस पीसी के साथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्शन। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आपको शो हो रही होगी कि 4 पैकेट इसने सेंड किए हैं और 4 ही रिसीव हुए और कोई भी लॉस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये तो हमने पिंग कमांड के थ्रू इस जो है वो सेम नेटवर्क में डिवाइसेस का कनेक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं सिमुलेशन मोड में आते हैं और यहाँ से हम जो है वो इनमें पैकेट को सेंड करके देख लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो सिमुलेशन ऑन करके देख लेते हैं कि स्विच पहले क्या करता है। ये देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास दो जो है वो प्रोटोकॉल ICMP आ रहा है और ARP आ रहा है। ARP में आप लोगों को पता है कि ये हमारा मैक एड्रेस वाला टेबल मेंटेन करता है। स्टार्ट में क्या हुआ कि यहाँ से पैकेट इस स्विच के पास आया, इसने सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है। अब इस स्विच के साथ वो सेकेंड वाला स्विच भी अटैच था, उसने भी सबसे पहले मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया है। अब पहले आप लोगों को पता है कि ये स्विच जो इंटेलिजेंट डिवाइस है एट द फर्स्ट टाइम की मैसेज को फॉरवर्ड कर देती है और जब ब्रॉडकास्ट कर देती है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके पास पता चल जाता है कि इसने अपने किस पोर्ट के साथ किस डिवाइस को अटैच किया हुआ है और उसका मैक एड्रेस भी आ जाता है। ये देखिए, अब जब पहले में उसने ब्रॉडकास्ट किया, अब ये क्या कर रहा है, इसको इसका मैक एड्रेस इस डिवाइस का मिल गया इस स्विच को। अब इसने पैकेट को सेंड किया। अब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट वापस जा रही है कि हमने मैसेज को रिसीव कर लिया है। ये देखें, ये देखें, आप यहाँ पर देखिए हमारा मैसेज जो है वो हमने PC6 से PC11 को सेंड किया और वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, सक्सेसफुली उस तक पहुंच चुका है। हमने यहाँ पर देखा कि हम सेम नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को किस तरह अटैच कर सकते हैं, उनको IP असाइन करना सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्विच किस तरह एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और किस तरह ये मैक एड्रेस की बेस पर पहले क्या करता है, द फर्स्ट टाइम मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद मैक एड्रेस मैक टेबल की बेस पर उस मैसेज को जो है वो नेक्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं करता, एग्जैक्ट उसी डिवाइस के पास भेजता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बात थी सेम नेटवर्क में कंप्यूटर्स को अटैच करने की। हमने देखा कि सेम नेटवर्क में हम डिफरेंट डिवाइसेस को IP किस तरह देते हैं, पिंग किस तरह करते हैं, मैसेज किस तरह ट्रांसफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट नेटवर्क में हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं और मैक टेबल किस तरह देख सकते हैं। आपको इस लेक्चर की समझ आगे होगी, सेम नेटवर्क में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की समझ आगे होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।